हम आपको बोर्ड से रिलेटिव कुछ प्रश्न दिखाने वाले हैं जो इस बार के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश नीला जो है प्रकाश के परिकंडन के द्वारा के कारण दिखाई पड़ता है। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के परिकंडन के कारण। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के में जो है सो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसी दर्पण की वर्गता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, उसके फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको पता होगा वर्गता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है, यानी 32 सेंटीमीटर है कि वर्गता त्रिज्या, तो इसकी फोकस दूरी इसकी आधी होगी। तो 32 का आधा कितना? 16। अगले पेज पे ले चलते। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण ये सब पूछेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? देखिए, तो कार के किसी के सामने जो लगा रहेगा वो हुआ उत्तल दर्पण, हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम है, ये भी पूछेगा जो उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। दूर दृष्टि दोष को किस नाम से भी जाना? दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? आंख में जो बीमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मानव नेत्र में कौन सा लेंस, मानव जो नेत्र रहता है उसमें कौन सा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कौन लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर, जो वस्तु का जो कोई प्रतिबिंब बनता है आंख के किस भाग पर? तो रेटिना उसे कहा जाता है, रेटिना पर। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, किसी जिसकी आंख है उसकी जो है न्यूनतम दूरी जो कितनी होती है? आंख की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आंख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है। देखिए, जिसका आंख स्वस्थ रहेगा कितने दूर तक देख सकता है? तो अनंत तक, जहाँ तक जा सकता है अनंत तक दिख सकता है। एक प्रिज्म कितने सतह से होता है? याद रखिएगा, एक प्रिज्म जो है 5 सतह से घिरा रहता है। देख सकते हैं एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह से। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह से, याद रखिएगा। अब लिखा है अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में? अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है वो किस दृष्टि दोष में होता है? कौन आँख जो है तो दोष हो जाता है? तो उसमें अवतल लेंस का, तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगला देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा पदार्थ जो है तो बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के? तो कौन सा पदार्थ? कोयला जो है सो बिना ज्वाला के जलता है।
अष्टम नियम के प्रतिपादन थे। अष्टम नियम जो है किसने दिया? न्यूलैंडेंस ने दिया था। अष्टम नियम किसने? न्यूलैंडेंस ने दिया था। कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन। कोयला तथा पेट्रोलियम जो है सो जीवाश्म ईंधन है। ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने दी? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की जो खोज है सो फ्राडे ने दी थी। फ्राडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज दी थी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है? तो देखिए, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। बाईफोकस लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में? देखिए, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं, एक होता है दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु ने। अब बाईफोकस लेंस होता है जरा दृष्टि दोष के लिए, जिसमें ना ही पास की वस्तु दिखती है ना ही दूर की वस्तु दिखती है। तो बाईफोकस लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। इस दृष्टि दोष में ना हमें पास की वस्तु दिखती है ना दूर की वस्तु दिखती है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में बाईफोकस लेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए अगला, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1-1.5D है। +1.5 तो लेंस उत्तल है यहाँ पर। देखिए, प्लस है यानी धनात्मक है, तो किस लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है? प्लस है ये। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हमको पीछे आपको बताए थे, उत्तल लेंस की जो है तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी उत्तल लेंस। सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। प्रकाश के परिकर्णन के कारण। प्रकाश के परिकर्णन के कारण सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट को है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। अब चलिए हम आपको ले चलते कुछ 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। लिखा है पहले, अम्ल के 5 गुण बताए। देखिए, सबसे पहले अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, याद रखिए। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। अब भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है। ये स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा इसका गुण है, ये जो है नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पर कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक। इसका जो घोल होता है अम्ल का, साबुन की घोल की तरह चिकना होता है। इसका घोल साबुन की घोल की तरह चिकना होता है। साबुन की घोल की तरह चिकना होता है। देखिए, पहला क्या लिखा है? ये स्वाद में खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका घोल साबुन की घोल की तरह चिकना होता है। इसका जो घोल होता है साबुन की घोल की तरह। चौथा, ये जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, ये हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके बनाते हैं। ये हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके बनाते हैं। ये हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके बनाते हैं। पांचवा, देखिए ये अम्ल है। अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया कर जल
तथा लवण बनाते हैं। देखिए अम्ल के 5 गुण, सबसे पहले ये स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, ये नीले निटवस पत्र को लाल कर देता है, नीले निटवस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा, इसका घोल साबुन की घोल की तरह चिकना होता है, इसका जो घोल होता है साबुन की घोल की तरह चिकना होता है। ये हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके बनाते हैं। पांचवा, अम्ल क्षार से क्रिया कर जल तथा लवण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्नेल का नियम, MBBI है, पूछता है हर बार। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? फिजिक्स का है। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन, देखिए यहाँ सही करते हैं, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात होगा किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक हो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक हो। देखिए आप समझाते हैं इसको। देखिए प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, याद रखिए, किसी प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक ही नियतांक में हो। अगर देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश को किसी वस्तु से, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का जैसे आप सूरज देखिए, सूरज का प्रकाश आया, आप वहाँ पर एक मिरर यानी शीशा रखिए, देखिएगा आप उससे टकराएगा प्रकाश, लौट जाता है। आप देखते होंगे कभी कभार, ध्यान देते होंगे, इसलिए कहते हैं प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर देखना क्यों मना? देखिए सूर्य के प्रकाश के साथ साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ, सूर्य क्या होता है? गर्म, तो सूर्य के प्रकाश के साथ उष्मा भी आती है, उष्मा मतलब गर्म, उष्मा भी आती है जो हमारे आँखों को अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। देखिए सूर्य के प्रकाश के साथ जो है उसका उष्मा भी आएगा। अगर आप उत्तल लेंस से किसी सूर्य को देखते हैं तो उसका उष्मा जो है सो आपके आँखों के रेटिना को या आँख को बहुत हानि पहुंचा सकता है। अब देखिए नेत्र की समांजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? सामान्य नेत्र की एक निकट बिंदु तथा दूर बिंदु कहाँ कहाँ तक होती है? देखिए नेत्र की समांजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी
अपने आप बदलती रहती है, अपने आप बदलती रहती है, उसे नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं। देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी, लेंस की जो फोकस दूरी है सो अपने आप बदलती रहती है। लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, नेत्र की समांजन क्षमता कहलाती है। अब लिखा है यहाँ और देखिए, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु, निकट बिंदु कितने पास तक किसी वस्तु को देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितने दूर तक देख सकता है किसी का नेत्र, अनंत। सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तताम या लाल क्यों, सूर्योदय के समय जो सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है, 5 नंबर में पूछेगा, यहाँ पे ध्यान देगा। क्योंकि सूर्य को प्रकाश की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्योंकि सूर्य को प्रकाश की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य को प्रकाश की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। और अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है जो नीले रंग को परिकर्णित करती है, जो नीले रंग को परिकर्णित करती है, तथा जो बच जाता है, जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, वह हमें लाल दिखाई पड़ती है। देखिए, सूर्य उदय के समय सूर्य लाल इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य को प्रकाश की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और खूब अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। सूर्य को प्रकाश की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे जो नीले रंग को, आकाश किस रंग का, नीले रंग को परिकर्णित करती है, तथा जो शेष प्रकाश बच जाता है वो हमें लाल दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का, रेलवे में जो सिग्नल रहता है लाल ही रंग का क्यों होता है, क्योंकि देखिए क्या बोला है, रेलवे का सिग्नल जो है उसका जो लाले रंग का प्रकाश क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग धुएं तथा कुहरा नहीं लगता है, क्योंकि लाल रंग धुएं तथा कोहरे में कम परिकर्णित होता है, कम परिकर्णित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी किसे कहते हैं। देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। बनाने ही को संश्लेषित कहा जाता है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं। देखिए, परपोषी, पर यानी दूसरे पर, परपोषी वैसे जीव
वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहकर बनाते हैं परपोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहकर बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं, दोनों एक ही चीज हुआ, परपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए खेल के, अवतल दर्पण के उपयोग को बताएं। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। देखिए इसका उपयोग जो है हजाम जो दर्पण रखते हैं उसमें किया जाता है। इसका उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सबसे पहले किस दर्पण में, हजामती दर्पण में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा, देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक लेंस रखा रहता है, दर्पण रखा रहता है, इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा रोगियों की नाक, कान के जांच के लिए भी किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। सर्च लाइट, देखिए अवतल दर्पण जो है ना, इसका बाहरी भाग राजदीप होता है, इसलिए इसका उपयोग सर्च लाइट में देखते होंगे जो उसका टॉर्च का वो लाइट रहता है वो बाहर से तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाहर की तरफ, इसलिए इसका उपयोग सर्च लाइट में, क्योंकि अवतल दर्पण का मतलब हुआ जिसका बाहरी भाग राजदीप हो। अब देखिए उत्तर दर्पण का प्रयोग उत्तर दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। उत्तर दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग, इसका उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, डॉक्टर जो रोगियों की नाक मुंह कान के लिए जो दर्पण रखते हैं उसमें किया जाता है। और इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अब देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? आंसर, जीवाश्म ईंधन कोयला तथा पेट्रोलियम है। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ये पेड़ पौधे, जानवर के अवशेष जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, और उनसे जो पदार्थ बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए
जीवाश्म ईंधन जो है कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जो है, सो जैसे अब आज से लाखों वर्ष पहले भूकंप आया, उसमें जो पेड़ गिरते हैं, जानवर मरते हैं, पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, वही लाखों वर्षों के बाद कोयला तथा पेट्रोलियम के रूप में बन जाते हैं। जो पेड़ पौधे जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दब जाते हैं, उनसे जो पदार्थ मिलता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण 5 नंबर में पूछेगा। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। एक साइड अवतल दर्पण देंगे, एक साइड उत्तल दर्पण देंगे। देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? जिसकी बाहरी भाग राजदीप्त हो। इसकी बाहरी भाग राजदीप्त होती है, इसकी बाहरी भाग राजदीप्त होती है, और इसकी उल्टा भीतरी भाग राजदीप्त होती है। इसकी भीतरी भाग राजदीप्त होती है। दूसरा देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको बताया जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक इसके विपरीत इसकी फोकस दूरी धनात्मक, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके बाद इसका उपयोग लिख दीजिए। इसका उपयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग किस में? हजामती दर्पण, सोलर कुकर में किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में। देखिए इसका विपरीत, इसकी बाहरी भाग तो इसकी भीतरी भाग राजदीप्त, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक, उसका विपरीत ये होता। इसका उपयोग हजामती दर्पण सोलर कुकर में किया जाता है। इसका उपयोग जो है किसमें? इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण देखिए, संतुलित मतलब संतुलन में, यानी दोनों साइड बराबर, वह समीकरण जिसके दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का फॉर्मूला ये H2 + Cl2 एरो 2HCl। देखिए H का मान कितना है इसमें? 2, Cl का मान कितना है? 2, 2HCl, इसमें HCl का मान कितना हो गया? 2, यानी संतुलित दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। वह समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मृत जीवी पोषण। मृत जीव वैसे जीव जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं। वह जीव जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से बनाते हैं, मृत जीवी पोषण में। प्रकाश किसे? प्रकाश देखिए, रात में प्रकाश नहीं रहता है, जिसके कारण हमें कुछ चीज दिखती नहीं है, जिसकी उपस्थिति में अपनी नग्न आंखों द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं,
उसे प्रकाश कहते हैं। जिसकी उपस्थिति में हम अपनी नग्न आंखों द्वारा, अब देखिए रात्रि को जाइएगा कहीं लाइट बंद रहेगा, कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जिसकी उपस्थिति में अपनी नग्न आंखों द्वारा किसी वस्तु को देख सके उसे प्रकाश कहते हैं। ये पता होगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸। आइए अगला क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो तथा दोनों किनारों का भाग पतला हो। दोनों किनारों का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा किनारों का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा किनारों का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो तथा किनारों का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। अब देखिए अवतल लेंस किसे, इसका विपरीत। वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो तथा किनारों का भाग मोटा हो। वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो तथा किनारों का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला किनारों का भाग मोटा हो अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा किनारों का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्या लिखा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो हैं, देखिए आप समझाते हैं। पेड़ के पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है, जड़ रहता है। पेड़ का जो पत्ती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, पेड़ के पत्ती में रहता है क्लोरोफिल। देखिए पेड़ का जो पत्ती है, पेड़ जो है अपनी पत्ती से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तथा जड़ से जो है सो खनिज लवण लेता है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पत्तियों से क्लोरोफिल द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इतना समझिए, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश पत्तियों में क्लोरोफिल से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। देखिए पेड़ का जो पत्ती है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वायुमंडल से कार्बन, तथा जड़ से जो है खनिज लवण से अपना भोजन तैयार करता है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तथा जड़ से खनिज लवण से अपना भोजन तैयार। क्लोरोफिल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो जड़ से खनिज लवण से अपना भोजन तैयार कर लिया। अगला देखिए ये है 2 नंबर में आएगा, पोषण की परिभाषा लिखे। वह जे प्रक्रम
वह जैव प्रक्रम, देखिए आप कुछ खाएंगे, ठीक, उसको खा के जो है सो उसका आप उसके पोषण तत्व से ऊर्जा, उसके पोषण तत्व से क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। वह जैव प्रक्रम जिनसे जीव भोज्य पदार्थ, मतलब भोज्य खाने वाले पदार्थ के पोषक तत्व को ग्रहण कर, पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। पोषण कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जिसे जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर, मतलब कुछ खाकर, उनका उपयोग जो ऊर्जा के लिए करते हैं। आदमी जो खाते हैं क्यों, ऊर्जा के लिए ना। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव भोज्य पदार्थ, तो खाने वाले पदार्थ को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा के लिए करते हैं। वह जीव जो खाने वाले पदार्थ को खाकर, ऊर्जा के लिए करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर पोषक तत्व के लिए उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, पोषण कहता है। वह जैव प्रक्रम जिनमें जीव भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, पोषण कहते हैं। हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, हमारा पढ़ाई पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।